दोस्तों, आज का विषय है कि विश्व को यूक्रेन व रशिया का महायुद्ध रोकने के लिए क्या करना होगा। आइए हमें जानें कि युद्ध जैसा जानलेवा संकट क्यों मानव के सामने हुआ करता है और इस बारे में क्या सत्य है, इसे जानने की आवश्यकता सामने आई है। हम अधिकतर है जानते हैं कि स्वार्थ बिना मानव जीवन बिताना संभव नहीं है, लेकिन मानव द्वारा कौन से स्वार्थ को चुनना है महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्वार्थ मुख्यतः दो प्रकार का होता है। संतुलित स्वार्थ का व्यवहार जो मानव को जीने के लिए मदद करता है, असंतुलित स्वार्थ का व्यवहार जो मानव के लिए जीवन जीने में रुकावटें पैदा करता है। मानव अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए व्यापार एक दूसरे के देश के साथ भी करता है और व्यापार है प्रेम की कड़ी से जुड़ा है और इस तरह दोनों देशों के बीच धन संचय में बढ़ोतरी व उसका उपयोग आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर प्रदान करता है। इस तरह संतुलित स्वार्थ का व्यवहार कहलाता है। जिन देशों ने व्यापार के तहत प्रेम की कड़ी से धन संचय किया, लेकिन उस धन का उपयोग हथियार उत्पादन में लगाते हुए खरीदी बिक्री का व्यापार खड़ा किया, तब यह सीधी सादी बात है कि कोई भी हथियार का उत्पादन एक ना एक दिन मानव हानि से जुड़ सकता है। ऐसा स्वार्थ को असंतुलित व्यवहार का स्वरूप प्राप्त होगा, जो कि संपूर्ण विश्व के लिए खतरे का प्रतीक है, जिसका खतरनाक परिणाम भूखमरी, बेरोजगारी, मानव हानि व आर्थिक स्थिति की तबाही को विश्व में लाना। और इसके लिए मानव स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि उसने स्वयं संतुलित स्वार्थ से असंतुलित स्वार्थ में भटकने का गैरकृत चुना, जिसका मानव जीवन में कोई स्थान नहीं है। असंतुलित स्वार्थ का व्यवहार जब और भी घातक हो जाता है, जब हथियारों की खरीदी बिक्री के व्यापार में आपसी प्रतिस्पर्धा का खिंचाव निर्माण होता है और इसके कारण कई देशों के बीच में प्रेम व संतुलित स्वार्थ के तहत का व्यापार की कड़ी का टूटना व फिर नतीजा है होता है कि उनके बीच में एक विकृत डर पनपता है जो संपूर्ण विश्व पर मंडराता है। हथियारों की खरीदी बिक्री के व्यापार की सोच मानव की खुशहाली छीन लेता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विश्व के कुछ देशों के पास परमाणु बम या एटम बम व घातक हथियारों का उत्पादन है, फिर भी वे युद्ध के नाम से भयभीत है, और जिनके पास नहीं है वे भी भयभीत है। तात्पर्य यह है कि विश्व की महाशक्तियां अपने अपने हथियारों की खरीदी बिक्री के व्यापार को तेजी से बढ़ाने के लिए अन्य देशों को अपने अपने तरफ लाने के लिए प्रयत्नशील है, और इन हथियारों की प्रतिस्पर्धा के खिंचाव ने भय को जन्म दिया और जिसके फलस्वरूप यूक्रेन रशिया आपस में महायुद्ध के लपेटे में आ चुके हैं। अर्थात यूक्रेन का डर रशिया से व रशिया का डर नाटो सेना से। अब विश्व की मानव जाति को एक ही डर सता रहा है कि कहीं कोई भी महाशक्ति तृतीय विश्व युद्ध का नामकरण परमाणु बम, एटम बम की उपयोगिता से ना कर दे। विश्व ने यह गैर समझ निकाल देना चाहिए कि परमाणु बम की उपलब्धता की ताकत विश्व की सर्वसार शांति का स्रोत है। विश्व में शांति लाने के लिए हमें हथियारों की खरीदी बिक्री के व्यापार पर पाबंदी लाना होगा। तात्पर्य यह है कि विश्व का वह देश ही सही मायने में सर्वशक्तिमान कहलाएगा जो देश संतुलित स्वार्थ के अनुपालन पर आधारित है। संपूर्ण विश्व के तमाम देशों के सत्ताधीशों से आह्वान है कि वह असंतुलित स्वार्थ के व्यवहार को पूर्णतः सही मायने में त्यागे और ना भूले कि एक मानव का असंतुलित स्वार्थ अपने ही देश के लोगों को युद्ध के क्षेत्र में मृत्यु के कागार पर नहीं खड़ा कर सकता है, क्योंकि सृष्टि के रहस्य में यह सत्य समाया है कि पंच तत्व या चार तत्वों इत्यादि से बने मानव को नष्ट करने का कार्य किसी मानव के द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मानव का जन्म व मृत्यु सृष्टि के अद्भुत रहस्य के द्वारा रचित है। आखिर में विश्व यह ना भूले कि उसे एक ना एक दिन हथियारों का व्यापार पर पाबंदी लाना ही होगा और विश्व कल्याण के लिए कार्य करना ही होगा, और यह स्वीकार करना ही होगा कि विश्व की सुख शांति ही किसी भी देश की सुख शांति को तय करती है।
इस जटिल परिस्थिति का सत्य है कि हथियारों से लैस शांतिवर्ता की सेना भेजकर शांति नहीं ला जा सकती है, बल्कि इस पर नियंत्रण करने के लिए विश्व के छोटे बड़े देश एकत्र आते हुए ईमानदारी से यह घोषणा करें कि वे किसी भी प्रकार के हथियार की खरीदी बिक्री आपस में नहीं करेंगे। ऐसा करते ही यूक्रेन व रशिया दोनों के बीच युद्ध विराम होगा, क्योंकि दोनों के डर और नफरत का मूल कारण महाशक्तियों के विनाशक हथियारों की खरीदी बिक्री का व्यापार है। इसके अलावा विश्व के देशों ने महंगाई से श्रीलंका में भूखमरी व यूक्रेन और रशिया का महायुद्ध से में नरसंहार को भूलना नहीं चाहिए और अपनी सोच में बात निहित करना होगा कि ऐसी भयंकर डरावनी जैसी परिस्थिति के लपेटे में उनका देश भविष्य में कभी ना आए। और इसलिए आइए हम सब मिलकर विश्व कल्याण व सुख शांति प्राप्ति का प्रयास संतुलित स्वार्थ के व्यवहार के अनुसार करें। यदि आप सहमत हैं तो विश्व के भलाई के लिए कर दे लाइक व सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।